पाकिस्तान ऑन 10 सितंबर, उन्होंने तकरीबन वैसे ही बोला कि आज जैसी विन है वैसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी करे। उम्मीद होगी, लेकिन देखिए वही बात है ना कि नई गेंद के साथ शाहीन आएंगे। आपकी परेशानी जो है वो आपके रन्स के कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन वही है कि अगर 6-7 ओवर आपको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये रन आपके आ गए तो आप पहली गेंद से इसी मोमेंटम के साथ जाएंगे। आपको शुरुआत में संभल कर खेलना होगा, आपको धीमी बल्लेबाजी भी करनी होगी, लेकिन अगर आप वो शुरुआत के 6-7 ओवर्स निकाल लेते हैं उसके बाद फिर मुझे लगता है कि कुछ इसी तरीके की बल्लेबाज सेम टू सेम रोहित शर्मा और शुभमन गिल इसी तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी। अच्छा, आपने रोहित शर्मा और अपने शुभमन गिल तो बोला, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बारे में क्या सोचते हैं? विराट कोहली तो देखिए कैच आज छोड़ा तो बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। और बल्लेबाजी जब छोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ तो अब कैसा बल्लेबाजी छोड़ी 4 रन पर नहीं छोड़ी, और ठीक है एक मैच था, ऊपर नीचे हो जाता है, आज बल्लेबाजी आई नहीं, तो कोई ज्यादा कम नहीं है, बाउंस बैक करेंगे विराट कोहली। और मुझे श्रेयस अय्यर से भी उम्मीद है। देखिए श्रेयस अय्यर भी बल्लेबाजी अच्छी खासी करने वाले हैं, आप बैक करेंगे श्रेयस अय्यर को। सिर्फ सवाल ये उठ रहा है कि केएल राहुल आने के बाद भी क्या बेंच पे बैठ पाएंगे। मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं क्योंकि अब दर्शक बहुत सारे हो गए हमारे साथ, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बताइए, अब इस मुकाबले के बाद हो जाएगी केएल राहुल की वापसी। केएल राहुल 10 तारीख को टीम में उपलब्ध होंगे। क्या केएल राहुल प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे? क्या केएल राहुल ईशान किशन को रिप्लेस कर देंगे? क्या ईशान किशन खेलेंगे? ये सवाल मेरा आपसे है। बिल्कुल मोनू, आपको क्या लगता है? सवाल है तो मैं तो चाहूंगा जी केएल राहुल थोड़ी देर आप बाहर ही बैठिए, 2-3 मैचेस में देख लेते हैं, क्योंकि ईशान किशन आपसे बहुत आगे चले गए हैं। क्योंकि ईशान किशन ने एक तो सबसे बड़ा फैक्टर लेफ्ट हैंडर का, बिकॉज जब आपके सामने शादाब खान या नवाज गेंदबाजी करते हैं, कैच ईशान किशन ने भी छोड़ी आज, छोड़ी है, लेकिन लप्पू सी कैच थी। कोई बात नहीं, आज मैच भी वैसा ही था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो बल्लेबाजी की ना उन्होंने। अगर ये चुभता तब जब आपके सामने लंका या पाकिस्तान होता। नेपाल है, ठीक है, नेपाल भी एंजॉय करने आया था, आई थिंक बहुत कुछ सीख के भी गया है वो, और एंजॉय इन द सेंस कि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है, तो आई थिंक उनको तारीफ बनती है इस चीज के लिए। और ईशान होना चाहिए, अयाज खान ने भी लिखा है, बिल्कुल होना चाहिए सर। आप क्योंकि आप देख लीजिए, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछले बड़ा इंप्रेसिव पारी खेली। सभी दर्शकों से दरख्वास्त है कि आप कमेंट्स करते रहिए, ईशान किशन या केएल राहुल। अब यहाँ से आप किसे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। सिर्फ 10 सितंबर को ही नहीं, वर्ल्ड कप की भी टीम चुनी जाएगी कल, तो उसमें भी क्या ईशान होने चाहिए वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में, या फिर लगता है केएल राहुल को होना चाहिए? नहीं तो आप दोनों को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखा जाए तो केएल राहुल को फिर बाहर ही बैठाएंगे? अगर एशिया कप में उन्हें नहीं मिला मौका केएल राहुल को, तो फिर वर्ल्ड कप में मिल पाएगा उनको मौका? वर्ल्ड कप में तो मिलेगा, देखिए होंगे तो फिर अभी से क्यों? स्क्वाड में जरूर होंगे, प्लेइंग 11 में होंगे जरूर। वो वाली बात है ना, राहुल का नाम आते ही अपने आप लग जाता है कि यार इसको तो रखेंगे। लेकिन क्यों पता नहीं है, ये सवाल का जवाब ही। अच्छा, एक चीज और बड़ा एक सवाल मेरे मन में भी आया कि कल जैसे टीम, लेकिन एक बात और है, ईशा के क्यू का जवाब है वैसे। क्या? उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में कुछ गलत नहीं किया अभी तक। किसने? केएल राहुल ने? बिल्कुल नहीं, केएल राहुल में नो डाउट यार, उनकी एवरेज बहुत अच्छी है, 56 समथिंग कुछ एवरेज है वनडे फॉर्मेट में। बट द पॉइंट इज, जब बड़ा मैच आता है, मतलब या टूर्नामेंट, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, फंसे हुए मैच में जिताया आपको। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फंसा हुआ मैच था, उन्होंने जिताया। इसी साल की बात कर रहा हूं, बायलैटरल सीरीज की बात करते हैं श्रीलंका का फंसा हुआ बायलैटरल सीरीज की बात करते हैं। अच्छा, इंजर्ड होने के बाद अभी मामला कुछ और है। इंजर्ड होने के बाद का क्या सिलसिला यहाँ पे रहता है? वही तो बात है कि अगर उन्हें अभी चांस नहीं मिलेगा तो फिर आप सोचते हैं कि वर्ल्ड कप में फिर उन्हें चांस मिलेगा? तो मुझे लगता है कि अगर चांस देना तो फिर अभी दीजिए। आप कहेंगे बुरा पैच था, विराट कोहली का बुरा पैच था 3 साल के लिए, रोहित शर्मा का एक समय बुरा पैच था इतने टाइम के लिए, आपने उनके साथ भी गए। ठीक है जी, अगर आप ईशान को निकालकर केएल को राहुल को लाते हैं ना, मैं तो ये कहूंगा जी आप फिर जस्टिफाई जस्टिफाई नहीं कर रहे आप, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं तो सिंपल मैं प्लेइंग 11 की नहीं, मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूं। आप स्क्वाड में से शायद ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे ना केएल राहुल को, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं तो ये भी चाहूंगा कि कल जैसे अनाउंसमेंट होगा ना वर्ल्ड कप का, मैं चाहता हूं यूजी चहल को लेकर आए, आप टीम में कैसे भी लेकर आए, बट आए उनको लेकर, मैं ये चाहता हूं। 15 करने हैं आपको 18 से पहले आपको 3 कम करने हैं। 3 तो हो गए ना कम, आपको भी पता है, सबको पता है आई थिंक। प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा, ये 3 हो गए बाहर। बिल्कुल। अब आप यूजी चहल को लाएंगे तो किसकी जगह लाएंगे? ये राहुल की जगह ले आइए, मसला खत्म हो जाएगा। दर्शकों राहुल की जगह, केएल राहुल की जगह नहीं, आप एक विकेट कीपर के साथ नहीं जाएंगे ना, आप एक बैकअप विकेट कीपर भी तो रखेंगे। ये है फिर, क्योंकि संजू और केएल तो आपने आपने बाहर कर दिया, तो फिर ऐसे में तो ईशान और केएल तो आपके खेलेंगे, मतलब स्क्वाड में होंगे। तो आप दर्शकों से पूछ लीजिए यूजी चहल क्या अक्षर पटेल की जगह? हाँ, ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अक्षर पटेल बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जडेजा अक्षर आप दोनों को खिला नहीं सकते एक साथ कभी भी, तो आप लेकिन जडेजा, यूजी और कुलदीप को खिला सकते हैं इंडियन कंडीशंस में। तो आप अक्षर को पार करके, आपको लगता है शार्दुल ठाकुर की जगह यूजी आ जाए? क्योंकि आपके पास 3 आउट एंड आउट गेंदबाज तो हैं ही, तो आपके पास शार्दुल तो आपके अकेले वो है ना प्लेइंग 11 में जो आपके चौथे गेंदबाज हैं।
नहीं, हार्दिक पांड्या रोल प्ले कर देंगे ना वो। आप तो 8वीं ओवर कराए ना आज, मैं वही ईशा से बात कर रहा था जब आप नहीं